हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सोच, कि कैसे हम अपने सोच से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। शख्सियत सोच की अक्कास होती है। जिस तरह रबड़ में लचक होती है, इसी तरह इंसान की सोच भी लचकदार होती है। सोच की दो अक़साम हैं, छोटी सोच और बड़ी सोच। छोटी सोच का मतलब छोटे छोटे मसाइल से ही ना निकल पाना। जैसे किसी दूर दराज इलाके में रहने वाले किसी बच्चे की ये सोच हो कि जिस तरह मेरा बाप दादा ये सब्ज़ी बेचते हुए चल बसे, तो इसी तरह मैं भी एक दिन ये सब्ज़ी बेचते बेचते दुनिया से चला जाऊंगा। सारे इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन सोच इंसान को एक दूसरे से बड़ा करती है। लिहाजा बड़ा सोचकर आइंस्टाइन बना जा सकता है। दुकान पर हर शय की कीमत मुकर्रर होती है। यह कीमत अदा करके वो चीज़ ख़रीदी जाती है। ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ने दी है, इसकी भी एक कीमत है, और वो है बड़ा सोचना। बड़ी सोच ये है कि मैं दुनिया में आया तो हूँ, तो कुछ ऐसा करके जाऊँ कि दुनिया मुझसे असर ले। ये असर पजीरी ही दरअसल कामयाबी है। सोचना और अमल करना, ये असर पजीरी के सिक्के के दो रुख हैं। जो इंसान सिर्फ सोचता ही रहता है और अमल नहीं करता, उसकी शख्सियत में कोई ना कोई ख़राबी होती है। उसकी शख्सियत में कोई ना कोई ऐसा खौफ होता है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। सबसे पहले गौर करना चाहिए कि वो कौन सी ख़राबी है जो आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत से लोग लेक्चर सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, मगर अमल नहीं करते। अगर 1000 लेक्चर भी सुन लिए जाएं और ये तय ना किया जाए कि इनको क्यों सुना, तो फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। जो लोग नया सोचना नहीं जानते, वो अपनी पुरानी सोच पर जमे रहते हैं। हर सोच हर वक्त काम नहीं करती। एक ही सोच कई मसाइल हल नहीं कर सकती। नए ख़यालात का कमाल ये है कि ये पुराने ख़यालात को निकाल बाहर करते हैं। नए ख़यालात मसाइल के नए हल सामने लाते हैं। कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो आने वाले वक्त में बिगाड़ का बायस बनते हैं। कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो आने वाले वक्त को संवारने का बायस बनते हैं। ये देखिए कि आपकी सोच के मेयारात क्या हैं। अगर सोच मस्बत है तो फिर मस्बत लोग और हालात आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर सोच मस्बत नहीं है तो फिर माशरे की मनफियत सामने आना शुरू हो जाएगी। मस्बत सोच के ज़राए बनाने चाहिए, वो काम हो, वो किताबें हों, वो असातिज़ा कराम हों या दोस्त हों। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमने तलाश नहीं किया होता। अमूमन इन्हीं लोगों से हमें मस्बत सोच मिलती है। हर शख्स के पास कुछ न कुछ ज़रूर होता है जो वो दे रहा होता है। जैसे वो कहावत है कि अगर आप अतर की दुकान पर जाएंगे तो कपड़ों को खुशबू लग ही जाएगी, और अगर कोयले की दुकान पर जाएंगे तो कपड़ों पर दाग लग ही जाएंगे। इसके मुतरादिफ हम जिसके पास जाते हैं उसी की तरह सोच लेकर हम आते हैं। वैसे ही ख़यालात हम पर हावी होते हैं। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि ख़यालात कहाँ से आते हैं, उनका माखज़ क्या है। अगर हुस्न ख़याल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब ये बात हज़रत बाबा बुल्ले शाह को समझ आए तो उन्होंने फरमाया, मालूम नहीं मैं मोमिन हूँ कि काफिर हूँ, मैं मूसा हूँ या फ़िरौन हूँ। जब ये बात महात्मा बुद्ध को समझ आई तो उन्होंने एक दरख्त के नीचे मराकबे में कई साल गुजार दिए। इंसान के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, पाकी भी इंसान के अंदर है, नापाकी भी इसके अंदर है। जब ये समझ आ जाए कि वो कौन सी शय है जो ख्याल बनाती है, तो फिर बंदा ये समझना शुरू कर देता है कि ख़यालात कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। अव्वल तो इन तमाम चीज़ों की फहरिस्त बना लीजिए जो ख़यालात को कंट्रोल कर रही हैं। मसलन ये कि टीवी, अखबार, बॉस, अजीज़, दोस्त और हालात ये हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हालात हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब ये फहरिस्त बन जाए तो फिर देखिए कि किन किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देनी चाहिए। जो चीज़ें हुस्न ख़याल पैदा करने वाली हों उनको इख्तियार कर लें। जब आप इख्तियार वाली चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सी बेख्तियार चीज़ों के असरात ज़िंदगी से कम हो जाते हैं। सोच को 3 तरीक़ों से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिलसिले में पहला तरीका यह है कि एडवर्ड डी बोनो को पढ़ें। एडवर्ड डी बोनो सोचने का फ़न सिखाने वाला एक माहिर है। उसकी किताबों के मुताले और कोर्सेज़ के ज़रिए सोचों को कंट्रोल किया जा सकता है। इस हवाले से इंटरनेट पर इनके बारे में लातादाद लिंक्स मौजूद हैं, इनको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इनकी किताबें बाज़ार में आसानी से दस्तयाब हैं, इनका मुताला किया जा सकता है। सोच को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका गैर मामूली जुनून है। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ा गैर मामूली जुनून पैशन होता है, उनके ख़यालात मुनज़्ज़म और मुरतब होते हैं।
जुनून शौक़ से पैदा होता है। इंसानी शौक़ की छतरी इतनी बड़ी होती है कि इसके नीचे सब चीज़ें फीकी लगने लग जाती हैं, तमाम एक्सक्यूज़ मान पड़ जाते हैं। जुनून ज़िंदगी में इंजन की मानंद होता है। अगर ये ज़िंदगी में हो तो फिर सारे डब्बे खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। जुनून जब ज़िंदगी का मकसद बन जाए तो मुंतशिर ख़यालात मुरतब होते चले जाते हैं और ज़िंदगी के तमाम तर मामलात मुनज़्ज़म होते रहते हैं। सोच को कंट्रोल करने का तीसरा तरीका ये है कि अपने आप को समझा जाए। जो आदमी अपने आप को समझना शुरू कर देता है वो अपने ख़यालात को समझने के काबिल हो जाता है। सोच या ख़याल दरअसल बीज का नाम है। इस बीज से अमाल, किरदार और आदात का पूरा दरख्त बनता है। सोच वो बीज है जो पूरे नसीब को बनाता है। अगर बीज ठीक नहीं है तो फिर फसल भी ठीक नहीं है। जब आप ख़ुद को जान जाते हैं तो फिर आप अपनी सोच के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, अपने दिल के दरवाज़े पे दरबार बन के, अपने दिल के दरवाज़े पर दरबान बन के बैठिए और देखिए कि दिल के अंदर दाखिल करने के काबिल कोई सोच है या नहीं। ये कोई सूफ़ी ही कर सकता है या बाबा कर सकता है या दरवेश कर सकता है, लेकिन खैर हम भी कोशिश कर सकते हैं। तो जी अच्छी सोच के ज़राए बढ़ाइए, क्योंकि ये ज़राए बढ़ाने से सोच मुस्बत और तामीरी हो जाती है। जिस तरह हम रोज़ाना सुबह दांत ब्रश करते हैं, इसी तरह रोज़ाना हमें अच्छे ख़यालात की मश्क भी करने की ज़रूरत है। ख़यालात को अच्छा बनाने के लिए एक आसान तरीका ये है कि घर से निकलने से पहले 10 से 15 मिनट मुराक़बा कर लीजिए। जिस आदमी के दिल में लालच हो वो सोच कंट्रोल नहीं कर सकता। सोच कंट्रोल करने का मतलब अपने अंदर खलूस की लेबॉर्ट्री लगाना। इस लेबॉर्ट्री में सोच को देखा जाता है, उसका तज्जिया किया जाता है कि कौन सी सोच रखने के काबिल है और कौन सी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मैं खुद शनास बनूं। जितनी खुद शनासी बढ़ती है इतना ही सोच पर गिरफ्त मजबूत होती है। तो जनाब ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते वही दुआ, अल्लाह ताला आपको हासदों की हसद और औलाद के गम से महफूज फरमाए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।